रात के तकरीबन 11 बजे का वक्त है और बीजेपी नेताओं का डोर टू डोर संपर्क हो, ताबड़तोड़ जनसभाएं हो, वो लगातार जारी है। काशी में ऐतिहासिक जीत का संकल्प है। हमारे साथ बातचीत के लिए जुड़े हैं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जी। हम उनसे बात करेंगे। सर, आप लोगों ने तो इरादे स्पष्ट कर दिए हैं कि उत्तर प्रदेश में सभी सीटों पर आप लोग जीतने जा रहे हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी का यह कहना है कि एक सीट पर लड़ाई थी वाराणसी पर, अब वो भी हम जीतने जा रहे हैं। देखिए, श्री अखिलेश यादव जी 4 चुनाव में ऐसे ही दावे कर रहे थे जैसे 5वें चुनाव में इस समय दावे कर रहे हैं, लेकिन चारों चुनाव में चारों खाने चित तो हो चुके हैं, 4 चुनाव हार चुके हैं और दावे इसी प्रकार के हवा हवाई थे। 5वें चुनाव में भी दावे उनके 1 जून तक हैं, लेकिन 4 जून को जब वोटों की गिनती होगी तो उनकी बोलती बंद हो जाएगी और उनके बयान आएंगे कि ईवीएम खराब थी, जनता को गुमराह कर दिया और हमारे मतदाताओं को भ्रमित कर दिया। कोई ना कोई स्क्रिप्ट वो तैयार किए होंगे जो वो 4 जून को आपको दिखाई देगी और सुनाई देगी। देखिए, काशी की जो भी सियासी लड़ाई है वो लगातार जारी है, लेकिन एक बात कहा जा रहा है सर, कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी का खासतौर पर है कि अब ये लड़ाई काशी बनाम काशी वाले बनाम गुजराती हो चुकी है। उनका ये कहना है। ये जो छोटे लोग होते हैं, सोच के छोटे, जो एक भारत श्रेष्ठ भारत का सपना न देख सकते हैं, न एक भारत और श्रेष्ठ भारत के लिए काम करते हैं, वो इस प्रकार की घटिया और गैर जिम्मेदाराना सोच रखते हैं। पूरा भारत मोदी में है, पूरा भारत कमल के फूल में है, पूरा भारत भाजपा में है और ये विपक्ष में कांग्रेस, सपा और इंडी गठबंधन के जो भी लोग हैं, उनका राजनीतिक अस्तित्व इस समय खतरे में पड़ गया है। इसलिए जब ऐसी स्थिति आ जाती है तो ये अनाप शनाप बयान, गैर जिम्मेदाराना बयान लोग देने लगते हैं। पूरा भारत मोदी जी के साथ खड़ा है और पूरे भारत के साथ मोदी जी खड़े हैं। देखिए, असदुद्दीन ओवैसी भी पूर्वांचल में जनसभाएं कर रहे हैं। सर, उन्होंने एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा है कि जैसे हिटलर के समय यहूदियों की स्थितियां थी, वैसे आज देश के मुसलमानों की स्थिति है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास करती है। भारतीय जनता पार्टी मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति नहीं करती है और जो मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले हैं या जो हिंदू मुसलमान को लड़ाने वाले हैं, जो चाहते हैं कि दंगे होते रहें और उनकी राजनीति चलती रहे, उनकी दुकानें अब बंद हो रही हैं, उनके शटर अब गिर रहे हैं, इसलिए इस प्रकार के गैर जिम्मेदारी वाले बयान देते हैं। लेकिन भारत में 140 करोड़ लोग माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के परिवार के सदस्य हैं और वह सबके साथ सबके विकास की चिंता करते हैं। एक अंतिम सवाल, राहुल गांधी जी भी जनसभाएं कर रहे हैं। उनका कहना है कि जैसे ही इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, अगले ही दिन हम ऐसे शब्द का प्रयोग करते हुए कि हम तुरंत पैसे लोगों के खातों में ट्रांसफर करना शुरू कर देंगे। देखिए, पहले तो उनके इंडी गठबंधन की सरकार अभी 2047 तक बनने की कोई उम्मीद नहीं है और 2047 तक मोदी जी हैं और भाजपा है और भाजपा को हटाने की अभी क्षमता से राहुल गांधी जी और उनके पूरी जो मंडली है उसके पास नहीं है। देश की जनता जब तक भाजपा के साथ है, मोदी जी के साथ है, कोई कमल के फूल को खिलने से रोक नहीं सकता और विकसित भारत बनाने का हमारा संकल्प है, आत्मनिर्भर भारत का हमारा संकल्प है, गरीबी से मुक्त भारत बनाने का हमारा संकल्प है, ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने का हमारे प्रधानमंत्री जी का संकल्प है, गांव को शहर की तरह बनाने का हमारे प्रधानमंत्री जी का संकल्प है और उस संकल्प के सफलता के लिए पूरे देश का समर्थन मिल रहा है। इसलिए 100 में से 80% वोट हमारा है, 20% में बंटवारा है और बंटवारे में भी हमारा। बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। तो ऐसे में देश की नजर 4 जून पर होगी, जब मतगणना के बाद स्पष्ट होगा कि देश का जनादेश क्या कहता है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।